हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनघा टीचर। कैसे हैं आप? स्वस्थ और सुरक्षित हैं ना? आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं की हिंदी विषय की साखी कविता पढ़ेंगे। संत कबीरदास ने अपने वाणी से समाज प्रबोधन किया। आज हम इस महान संत की साखी इस रचना के बारे में पढ़ेंगे। पहले दो भागों में कबीरदास के साखी कविता के बारे में पढ़ा। अभी हम साखी कविता के प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कांकर पाथर जोरी कई, मस्जिद लई बदनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पिस खाए संसार। सब धरती कागत करो, लेखनी सब बनराए, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। पद्यांश 1। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इस पंक्तियों में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसके संबंध में और क्या विचार कर रहे हैं? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी गुरु और भगवान दोनों के संबंध में विचार कर रहे हैं। उनके सामने जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तब उनके मन में यह दुविधा होती है कि वह किसके चरण स्पर्श पहले करे। वह शीघ्र ही निर्णय लेते हैं और पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से स्वयं को न्योछावर या निछावर करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया? अभी पहले पद्यांश में ही दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी किसके ऊपर न्योछावर हो जाना चाहते हैं तथा क्यों? उत्तर है उसका, कबीरदास जी अपने गुरु के ऊपर न्योछावर या निछावर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उनके भीतर अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है, जिससे वह ईश्वर तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व और स्थान गोविंद अर्थात ईश्वर से भी अधिक ऊंचा है। बच्चों, अभी पद्यांश दूसरे की पंक्तियां पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अभी इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में सांकरी शब्द का क्या अर्थ है? प्रेम गली से क्या तात्पर्य है? उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में सांकरी का अर्थ है तंग अर्थात पतला, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। ईश्वर केवल प्रेम से ही मिलते हैं। उनको प्राप्त करने का आधार मात्र हृदय का सच्चा प्रेमी है। क्योंकि प्रेम की गली अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत संकरा है, इसलिए उसमें अहंकार अथवा अहम और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अहंकारी मनुष्य ईश्वर के प्रेम को भली भांति नहीं समझ सकता, उसे केवल स्वयं पर ही दर्प होता है। अतः प्रेम और अहंकार एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। अभी हम पद्यांश दूसरे का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहम अर्थात अहंकार के लिए किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर का अहंकार दर्प
अभिमान ही उसके मन में कलुषता उत्पन्न करता है। अतः अहंकार ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में बाधक है। अभी हम पद्यांश 3 का प्रश्न पढ़ेंगे। कांकर पाथर जोरी कई मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका प्रश्न पूछा है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने किस पर व्यंग किया है। इसका उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति में कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय में खुदा को स्मरण करने के ढंग पर करारा व्यंग किया है। अर्थात जिस प्रकार मुस्लिम लोग अजान पढ़ते समय तेज आवाज में खुदा को पुकारते या याद करते हैं, वह मात्र एक प्रचलित धार्मिक कुरीति है, क्योंकि खुदा तो मन की आवाज ही सुन लेते हैं। इसके लिए इतनी जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक नहीं। अभी हम पद्यांश 4 पढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पिस खाए संसार। अभी इसका प्रश्न पूछा है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य बताते हुए उनके समाज सुधारक रूप को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य है कि यदि पत्थर की ही पूजा करनी है तो ईश्वर की पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कहीं अच्छा है कि पत्थर से बनी हुई चक्की की पूजा की जाए, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति के पेट की भूख शांत होती है तथा जीवन मिलता है। इस पंक्ति में कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप दिखाई देता है। कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक कुरीतियों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड आदि पर कुठाराघात किया है और समाज को ईश्वर की अंतर साधना का संदेश देते हैं। बच्चों, अभी हम पद्यांश 5 पढ़ते हैं। सब धरती कागत करो, लेखनी सब बन राय, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अभी हम इस पंक्ति का प्रश्न देखते हैं। कबीरदास जी ने गुरु के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वह इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। इसका उत्तर देखेंगे। 7 समुद्र के जल को स्याही के रूप में, जंगल के सभी पेड़ों को कलम बनाकर इस धरती को कागज के रूप में मानकर उस पर गुरु के गुणों को लिखने का प्रयत्न करने के लिए कल्पना की है, किंतु यह सभी वस्तुएं मिलकर भी गुरु के अनंत गुणों का बखान करने में असक्षम है, क्योंकि गुरु की महिमा अंतहीन और अपरंपार है, उन्हें शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। आशा है इन 3 भागों में आपको साखी कविता का भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं एक दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।